हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसका मीनिंग डिस्कस करेंगे और मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में किस हिसाब से आपको ये अटेम्प्ट करना है, मैंने उसी हिसाब से अटेम्प्ट किया हुआ है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। तो डायरेक्ट टैक्स सिंपल वर्ड्स में वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लगा वो ही देगा, वो किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। तो इसको पेपर में कैसे लिखना है? डायरेक्ट टैक्स इज दैट टैक्स विच इज पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज imposed, दैट इज इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसके ऊपर लगा वही देगा। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगाया तो मैं ही भरूंगा ना टैक्स, आप थोड़ी ना भरोगे। तो इसका एग्जांपल है इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। जैसे वेल्थ टैक्स है, मेरी कोई बहुत बड़ी जमीन जायदाद है तो सरकार जो वेल्थ के ऊपर टैक्स लगा रही है तो वो मैं ही भरूंगा ना, कोई और थोड़ा ना भरेगा मेरी मेरी तरफ से। समझ गई बात? डायरेक्ट टैक्सेस आर डिस्टिंग्विश्ड from indirect taxes on the basis of shifting of ultimate burden, which is called इंसिडेंस ऑफ टैक्सेशन। तो डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिफरेंशिएट किया जाता है, डिस्टिंग्विश्ड किया जाता है, अलग अलग तौर पे देखा जाता है। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो वही लोग पे करते हैं जिनके ऊपर लगे, मगर जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनके ऊपर लगते हैं वो नहीं पे करते, कोई और पे करता है। एग्जाम्पल, जब दुकानदार के ऊपर सेल्स टैक्स या जीएसटी टैक्स लगता है या जीएसटी लगता है, वो प्राइस में ऐड करके हमसे निकलवा लेता है, तो टैक्स तो उसमें लगा मगर उसने हमारे ऊपर शिफ्ट कर दिया ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स को शिफ्ट किया जा सकता है, डायरेक्ट टैक्सेस को शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है? इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स एंड इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स और इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। ठीक है? इसके ऊपर मैंने अलग से लॉन्ग क्वेश्चन की एक वीडियो बनाई है। अगर आप इम्पैक्ट और इंसिडेंस के ऊपर लॉन्ग वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ टैक्स। मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, मैंने ऑलरेडी लंबी वीडियोस इसके ऊपर बनाई हुई हैं। और हर एक वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसको चेक करेंगे तो आपको अच्छे से सारी वीडियोस का पता लग जाएगा, कि नंबर वाइज आप देखेंगे तो आपको समझ आएंगे। ठीक है? द इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स रेफर्स टू द बर्डन ऑफ अ टैक्स ऑन द पर्सन हु पे हु पेज इट टू द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो इम्पैक्ट ऑफ अ टैक्स एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो पर्सन टैक्स दे रहा है सरकार को फर्स्ट इंस्टेंस में, उसी के ऊपर बर्डन आ रहा है। ठीक है? बट दूसरी तरफ द इंसिडेंस of a tax refers to money burden of a tax on the person who ultimately pays tax। तो इम्पैक्ट क्या हो गया कि मैंने सरकार को डायरेक्टली इनकम टैक्स दिया तो वो इम्पैक्ट तो मेरे ऊपर आ गया, मगर इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब ये है कि मनी बर्डन अल्टीमेटली किसके ऊपर आया। अल्टीमेटली का मतलब है जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें सरकार लगाती तो दुकानदार और प्रोड्यूसर पे टैक्स है, प्रोड्यूसर या दुकानदार प्राइस में ऐड करके वो टैक्स कंज्यूमर से निकलवा लेते हैं। समझ की बात? तो उस सिचुएशन को हम इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स कहेंगे। तो इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मनी मनी बर्डन जो भी टैक्स का आएगा वो अल्टीमेटली जिसके ऊपर आएगा उसको मेजर किया जाता है। ठीक है? Accordingly, a direct tax is that tax whose burden is borne by the same person on whom it is imposed या levied। तो सिंपल वर्ड्स में डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसके ऊपर टैक्स पड़ा उसी ने बर्डन टैक्स का झेला और उसी ने सरकार को पैसे दिए टैक्स के। ठीक है? मतलब वो बर्डन को शिफ्ट नहीं कर सकता। ठीक है? द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ अ टैक्स इज ऑन द सेम पर्सन। वही जिसके ऊपर टैक्स लगा अल्टीमेटली दिया भी उसी ने, तो इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो है वो एक ही बंदे के ऊपर आया। He cannot shift or transfer the burden of tax on some other person, he has to pay it himself। तो जिसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है उसी को देना पड़ता है, वो अपना टैक्स किसी और के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट एज डायरेक्ट टैक्स लिखना था, रुको यहाँ पे मैं टैक्स लिखना भूल गया लग रहा है। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स एज इट हैज टू बी पेड बाय द पर्सन ऑन whom इट इज levied। तो एग्जांपल वही जो मैं पहले दे चुका हूँ, इनकम टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसके ऊपर लगता है वही देता है और कोई नहीं देता। सेम एज इज द केस ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। तो ये भी कुछ टाइप ऑफ जो है डायरेक्ट टैक्सेस हैं जिनके ऊपर लगेगा वही देंगे, वो इस टाइप के टैक्स को शिफ्ट नहीं कर सकते किसी और के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिर इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स डिस्कस करूंगा। तो अब मैं डिस्कस करूंगा इसके मेरिट्स क्या है। ठीक है? फॉलोइंग आर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। नंबर 1, इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ता है। कैसे? डायरेक्ट टैक्सेस आर इकोनॉमिकल इन द सेंस दैट द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग दीज टैक्सेस इज रिलेटिवली लो एज दे आर यूजुअली collected at source and they are paid to the government directly
बाय द टैक्स पेयर्स देमसेल्व्स। ये सरकार को सस्ता पड़ता है, इकोनॉमिकल पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिसके ऊपर भी टैक्स लगेगा इस टाइप का, वो खुद सरकार के पास जमा कराने आ जाएंगे। तो जब वो खुद जमा करवाने आ रहे हैं तो सरकार को कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं इस टाइप का टैक्स इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। दस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज लो, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर हमारी इतनी इनकम होगी हमें इतना टैक्स देना पड़ेगा, फला इनकम होगी इतना टैक्स देना पड़ेगा, वो खुद जा जाके डिपार्टमेंट में जमा करवाते हैं, तो इकोनॉमिकल पड़ता है सरकार को। नेक्स्ट आ जाता है सर्टेनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट टैक्सेस सेटिस्फाई द कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इसमें क्या होता है, एक प्रिंसिपल होता है डायरेक्ट टैक्स का, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। कैनन मतलब प्रिंसिपल, मतलब टैक्स का एक असूल है कि सर्टेन होना चाहिए। सर्टेन मतलब हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारी इतनी इनकम है तो हमारे ऊपर इतना टैक्स लगेगा और कब जमा कराना है सॉरी, और कहाँ जमा कराना है, ये सर्टेन होना चाहिए। The taxpayers know how much they have to pay and on what basis they have to pay. तो टैक्स पेयर्स को पता होता है कि कितना देना है और किस बेसिस पे उनको टैक्स देना है। When people know their tax liabilities, the mode and time of payment, they can make arrangements for tax payments accordingly. जब लोगों को पता होगा कि भाई उन्होंने कितने टैक्स देना है, किस तरीके से देना है, किस टाइम देना है, तो वो टैक्स को अवॉइड नहीं कर पाएंगे और टैक्स टाइम पे जमा करा देंगे। तो इसीलिए तो सर्टेनिटी काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो नोज डेफिनेटली द अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू इट विल रिसीव। गवर्नमेंट को भी पता है कि फला फला बंदे की फला तनख्वाह आ गई है तो उसका इतना टैक्स बनता है। तो अगर पूरे देश की इतनी इनकम जनरेट हो रही है तो सरकार के पास तकरीबन इतना टैक्स आ जाएगा। दस, डायरेक्ट टैक्सेस सेटिस्फाई द कैनन ऑफ सर्टेनिटी। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो काफी सर्टेन माने जाते हैं, ठीक है, टैक्स पेयर के हिसाब से भी और गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट से भी। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है इक्विटेबल। डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी मेड टू कंफर्म द प्रिंसिपल ऑफ एबिलिटी टू पे बाय चूजिंग द अप्रोप्रिएट टैक्स रेट शेड्यूल्स। तो इक्विटेबल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो डायरेक्ट टैक्सेस है उनका बेस होता है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल कहता है कि जिसकी जितनी एबिलिटी है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए बात? बाय मेकिंग द टैक्स रेट स्ट्रक्चर प्रोग्रेसिव, their burden can be put more on the rich than on the poor persons. इक्विटेबल का मतलब यहाँ ये आ जाता है कि जो टैक्सेस हैं, जैसे जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, वो ज्यादा प्रोग्रेसिव होते हैं। प्रोग्रेसिव का मतलब जैसे जैसे क्या कहते हैं, ये इनकम्स या कॉर्पोरेशन टैक्स या वेल्थ बढ़ती रहती है, वो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका रेट भी बढ़ता रहता है, उनका परसेंट भी बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो आपकी 7 लाख तनख्वाह है तो कोई टैक्स नहीं है, 10 लाख है तो मान लो 15% है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, 15 लाख होगी तो 30% है, ठीक है, ऐसे परसेंटेज बढ़ती जा रही है ना। तो जैसे जैसे आपकी इनकम या प्रॉफिट या कॉर्पोरेशन टैक्स बढ़ता रहेगा वैसे वैसे परसेंटेज में भी वो बढ़ता रहेगा, उसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है। तो ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। तो जैसे जैसे इनकम्स बढ़ती हैं वैसे वैसे ये डायरेक्ट टैक्सेस का रेट भी बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगता है और गरीबों पे कम टैक्स लग पाता है, और इसलिए ये इक्विटेबल रहते हैं, मतलब इक्वालिटी को प्रमोट करता है। नेक्स्ट आ गया रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। वही बात उल्टी करके लिख दी कि डायरेक्ट टैक्सेस आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, ठीक है, वही बात जो मैंने की थी। रिच पीपल आर सब्जेक्टेड टू अ हायर रेट ऑफ टैक्सेशन एज कंपेयर टू द पुअर पीपल। अमीरों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगेगा, गरीबों के ऊपर कम लगेगा। इट इज पॉसिबल टू एग्जम्प्ट पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी फ्रॉम दीज टैक्सेस। ये भी पॉसिबल है कि सरकार कह दे कि जिसकी फलां लेवल से कम तनख्वाह है उसके ऊपर इस टाइप के डायरेक्ट टैक्स नहीं लगेंगे। हेंस दीज टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम एंड वेल्थ इन द इकोनॉमी। तो इसमें इनकम और वेल्थ की बात कर दी, इसमें इक्विटेबल की बात कर दी, ठीक है, तकरीबन मिलते जुलते पॉइंट बना दिए। नेक्स्ट आ जाता है इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल है। Another advantage of direct taxes is that these taxes are elastic as the tax revenue can be increased by raising the tax rates in the times of crisis. अगर कंट्री में, मुल्क में कोई क्राइसिस आ गया, देश में कोई क्राइसिस आ गया, इमरजेंसी पड़ गई है, तो सरकार कुछ परसेंट टैक्स बढ़ाएगी तो काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। तो ये जो टाइप के टैक्सेस हैं डायरेक्ट टैक्सेस, ये इलास्टिक रहते हैं। मोर द यील्ड from direct taxes goes up automatically with the increase in the income of the people. तो जैसे जैसे लोगों की इनकम्स बढ़ती है तो इन टाइप के टैक्सेस की जो यील्ड है, इनकी जो कमाई है,
सरकार को वो भी बढ़ जाती है कि जैसे जैसे देश अमीर होगा वैसे वैसे इनकम ज्यादा कमाएंगे तो मतलब टैक्स भी तो बढ़ेगा ना, समझ की बात। तो इस टाइप के टैक्सेस को इलास्टिक माना जाता है। नेक्स्ट आ जाता है सिविक कॉन्शियसनेस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आजकल इस पे काफी बहस हो रही है। क्यों? जब भी आप डायरेक्ट टैक्सेस देते हो आप काफी इंटरेस्ट दिखाते हो गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, दिलचस्पी दिखाते हो ना सरकार के कामकाज में। तो डायरेक्ट टैक्सेस इनकलकेट अ स्पिरिट, डायरेक्ट टैक्सेस इनकलकेट अ स्पिरिट ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंगस्ट द टैक्स पेयर। तो आजकल हर एक पॉलिटिकल मुद्दे में हम कह देते हैं भाई हम टैक्स देते हैं, हम टैक्स पेयर हैं, हमारा राइट है सरकार के जो कामकाज है उसमें दखल अंदाजी देने का। Since the taxpayers provide funds to the government, they take keen interest in seeing that these funds are properly utilized. तो वो पूरा इंटरेस्ट देखते हैं कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, सरकार अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, सारा का सारा देखते हैं। दिस अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेकिंग द वेस्टेज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो जब लोग अवेयर रहते हैं तो सरकार भी अवेयर रहती है, वो फालतू के खर्चे नहीं करती और जो वेस्टेज वगैरह वो कम होती है। Thus, direct taxes rose civic consciousness among the people, लोगों में जो कॉन्शियसनेस की फीलिंग है उसको बढ़ाती है, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट आ जाता है सिंप्लिसिटी। डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इजी एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड, ये बहुत आसान है भाई, आपकी इतनी तनख्वाह है आपको इतना टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, आसानी से समझाया जा सकता है आम बंदे को भी, अनपढ़ बंदे को भी। दे आर इजीली अंडरस्टैंडेबल इवन बाय द लेमैन, एक आम इंसान को भी समझाना बहुत आसान है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है, आपकी इतनी तनख्वाह है आपको इतना टैक्स देना है, समझ की बात। तो ये तो थे इसके मेरिट्स। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके डीमेरिट्स जो हैं वो क्या है। Direct taxes have some drawbacks as well, among which the most important are as follows। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश की लाइनें लिखनी पेपर में जरूरी हो जाती हैं, इवन इफ कई बच्चे या कई टीचर्स कहते हैं टू द पॉइंट लिखो, टू द पॉइंट लिखो। अब जैसे एक क्वेश्चन में टू द पॉइंट लिखा तो 2 लाइन में ही खत्म हो गया, और क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, तो नंबर कहाँ से आएंगे, समझ की बात। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आ जाता है अनपॉपुलर, मतलब काफी ज्यादा लोगों को परेशान करता है ये। कैसे? डायरेक्ट टैक्सेस आर डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन इंडिविजुअल्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स हैं जो लोगों के ऊपर डायरेक्टली लगते हैं, दे कैन नॉट बी शिफ्टेड, उनको शिफ्ट नहीं किया जा सकता। टैक्स पेयर्स फील देयर पिंच डायरेक्टली, तो जो टैक्स पेयर्स हैं उनको डायरेक्टली पिंच लगता है कि भाई हमारी इनकम में से इतना पैसा सरकार लेगी। कंसिक्वेंटली दे आर नॉट पॉपुलर अमंग द पीपल, इसलिए लोगों के अंदर वो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इतने ज्यादा मतलब हेल्दीली पॉपुलर नहीं होते। लोग काफी मतलब दुख दर्द से बीतते हैं कि भाई हमने इतना कमाया, हमने ऐसा किया, सरकार हमसे पैसे लेके चलेगी, समझ की बात। सेकेंड पॉइंट आ जाता है पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इवेजन। तो आम बंदा इसी दौड़ में लगा रहता है, सीए को पकड़ के, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पकड़ के, कि मैं जैसे कैसे करके अपना टैक्स कम करा लूं और अपने खर्चे ज्यादा शो कर लूं, ठीक है। तो इसमें पूरी पॉसिबिलिटी रहती है डायरेक्ट टैक्सेस में कि टैक्स इवेजन या टैक्स की चोरी हो जाए। डायरेक्ट टैक्सेस एनकरेज टैक्स इवेजन, डायरेक्ट टैक्सेस जो है टैक्स इवेजन को एनकरेज करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपना आमदनी कम दिखा देते हैं ताकि टैक्स कम भरना पड़े। पीपल कंसील देयर इनकम फ्रॉम द टैक्स ऑफिशियल्स बाय मैनिपुलेटिंग देयर अकाउंट्स सो एज टू पे लेस टैक्स। तो लोग क्या करते हैं, अपनी इनकम्स को छुपाते हैं सरकार से ताकि अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके टैक्स कम दिया जा सके। इन इंडिया there is large scale evasion of income tax on the parts of some businessmen। तो कई बिजनेसमैन, आपको पता है मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन, मैं सबको गालियां तो नहीं निकालूंगा मगर मैं कहूंगा कि सीए का काम क्या होता है, सीए का काम यही होता है कि भाई टैक्स कम से कम भरवाए, समझ की बात। दे एडॉप्ट, तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो अपने खर्चे ज्यादा शो कर देते हैं और आमदनी कम दिखा देते हैं ताकि नेट इनकम कम होगी तो टैक्स भी कम भरना पड़ेगा। दे एडॉप्ट फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम पेइंग टैक्सेस। तो वो क्या करते हैं, कंपनी के नाम पे गाड़ियां खरीद लेते हैं, मर्सिडीज खरीद लेंगे, ऑडी खरीद लेंगे, उसको कंपनी के खर्चे में दिखा देंगे, तो नेट प्रॉफिट जो है वो काफी कम कर देंगे जिसकी वजह से टैक्सेस कम देने पड़ेंगे। दिस लीड्स टू जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, दिस लीड्स टू जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी और अनअकाउंटेड मनी। तो इसकी वजह से ब्लैक मनी या अनअकाउंटेड मनी जो है खड़ा हो जाता है, जो कि इकोनॉमी के लिए काफी खराब माना जाता है। एट द सेम टाइम देयर इज लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ टैक्स इवेजन। तो इसकी वजह से सरकार को भी जो रेवेन्यू का लॉस होता है क्योंकि लोगों ने टैक्स की चोरी कर ली। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है इनकन्वीनियंट, वेरी इंपॉर्टेंट। द मेन ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इज दैट दे कॉज अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस टू द टैक्स पेयर्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है काफी ज्यादा इनकन्वीनियंट रहते हैं लोगों के लिए। कैसे? डायरेक्ट टैक्सेस आर इनकन्वीनियंट एंड इट्स टू द टैक्स पेयर्स। क्यों?
क्योंकि समटाइम्स द टैक्स पेयर्स आर रिक्वायर्ड टू पे द एंटायर टैक्स इन वन इंस्टॉलमेंट विच कॉजेज इनकन्वीनियंस टू द टैक्स पेयर्स। मान लो पूरे साल के बाद मुझे टैक्स भरना पड़ा, मैंने भरना पड़ा 2-3 लाख का, तो अगर इकट्ठे मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं इंस्टॉलमेंट पे भी नहीं भर सकता, तो मेरे लिए तो काफी इनकन्वीनियंट हो गया ना। कई लोग तो ऐसे हैं जो एक साल अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और सारा उड़ा देते हैं, और जब उनसे सरकार का टैक्स को भरने की बात आती है, वो लोन ले लेके टैक्स भरते हैं। समझ की बात। Besides, the taxpayers have to maintain elaborate accounts to the satisfaction of the tax authorities. तो इसके अलावा जो टैक्स अथॉरिटीज है उनको सेटिस्फाई करने के लिए एक अच्छे अकाउंट्स मेंटेन भी करने पड़ते हैं टैक्स पेयर्स को। दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व वेरियस फॉर्मेलिटीज। उनको कई कई फॉर्मेलिटी से निकलना पड़ता है कि इतना टैक्स दो, अब टैक्स दो, ये मेंटेन करो, वो मेंटेन करो। समझ की बात। Quite often people suffer harassment at the hands of a tax officials. टैक्स ऑफिशियल्स भी हरास करते हैं। मेरे को याद है मेरे दोस्त का कोई 2000 का टैक्स बन रहा था, उसने कोई सेल परचेज किया था प्रॉपर्टी का, उन्होंने 2000 का नोटिस भेज दिया उसको। 2000 के नोटिस के लिए उसको तकरीबन तकरीबन 5-6 साल खज्जल कर लिया। उसने कहा मैं 2000 जमा करा देता हूँ, फिर 2-3 साल के बाद फिर से 2000 का नोटिस भेज देना। समझ की बात। तो इस तरीके से मिनिमल अमाउंट में खज्जल खुआरी बहुत हो जाती है लोगों की। हेंस these taxes are sometimes inconvenient for the taxpayers. taxpayers के लिए ये inconvenient रहते हैं। Another demerit जो है डायरेक्ट टैक्सेस का आ जाता है adverse effects on the will to work and save. लोग कहेंगे यार हम काम ही क्यों करें, जो काम करेंगे तो ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, या फिर विलिंगनेस टू सेव भी खत्म हो जाती है। आपको मैं सेविंग करूं, शेयर मार्केट में पैसा लगा डालूं, कल को मेरे के शेयर मार्केट के पैसे बढ़ गए तो सरकार टैक्स ले लेगी, और अगर शेयर मार्केट के पैसे डूब गए तो सरकार हेल्प तो करेगी नहीं, मेरी उल्टा कमाऊंगा तो वो मतलब हिस्सा मांगने आ जाएगी सरकार। समझ की बात। डायरेक्ट टैक्सेस may have adverse effect on the will to work. कैसे? High rates of income tax, for example, may discourage people from working hard or working overtime. अगर टैक्स के रेट्स हाई हैं, वो कहेंगे हमें फालतू काम करके फायदा क्या है, फालतू काम करेंगे, जो भी पैसा कमाएंगे उसमें टैक्स सरकार ले जाएगी। These taxes are likely to discourage saving and investment as well. लोगों की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी डिस्करेज होंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस जो है, प्रॉपर्टी जो आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी है, आर टैक्स्ड हैवीली, इट विल कॉज अ रिडक्शन इन द विल टू सेव। अगर जो इनहेरिटेंस से हमें प्रॉपर्टी आती है उसके ऊपर काफी टैक्स लगने लग गया, तो हम कहेंगे यार प्रॉपर्टी बचा के करेंगे क्या, अब बच्चों को देंगे, वो उनको टैक्स भरने पड़ेंगे, इससे तो अच्छा अभी प्रॉपर्टी खरीदो ना, अभी पैसा खा पी के बराबर कर दो। ठीक है। Similarly, direct taxes on individuals reduce the ability to save because after paying taxes, people are left with less income अवेलेबल फॉर सेविंग। और सरकार जब भी डायरेक्ट टैक्सेस लगाती है तो हमारी इनकम में से निकल जाता है, तो हमने इनकम में से टैक्स भी देना है, खर्चे भी करने हैं, तो सेविंग्स के लिए तो कम ही बचेंगे। इट मीन्स दैट कैपिटल एक्यूमुलेशन इन द इकोनॉमी विल बी अफेक्टेड एडवर्सली। तो जब हम पैसे सेव ही नहीं कर पाएंगे, बैंकों में पैसे नहीं जाएंगे, बैंक आगे लोन कहाँ देगी प्रोड्यूसर्स को, तो इससे कैपिटल जो एक्यूमुलेशन है उसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन पे भी असर पड़ता है। सिमिलरली, कॉर्पोरेट टैक्सेस रिड्यूसेस द इन्वेस्टेबल फंड्स एंड देयरबाय एडवर्सली अफेक्ट्स द इन्वेस्टमेंट। तो ये जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं, इनकी वजह से भी जो इन्वेस्टेबल फंड्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए फंड्स रखे होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, वो कम हो जाते हैं, तो इससे इन्वेस्टमेंट को मतलब धक्का पहुंचता है, एडवर्स जो है इफेक्ट आता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आर्बिट्रेरीनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन द प्रिसाइज डिग्री ऑफ प्रोग्रेशन इन द डायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू मेजर द एबिलिटी टू पे ऑफ द पीपल। ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनका जो मेन प्रिंसिपल है वो है एबिलिटी टू पे। ज्यादा इनकम है तो ज्यादा टैक्स दो, कम इनकम है तो कम टैक्स दो। बट आप ध्यान से समझना, ये थोड़े बहुत आर्बिट्रेरी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलता हूँ, इसमें मैं रिलीजन की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको सिंपल सी बात करता हूँ, अगर क्योंकि मैं रिलीजन की बात करूंगा तो वो सही नहीं रहती। ठीक है। मैं ऐसे कई फैमिलीज को जानता हूँ जो मतलब एक पर्टिकुलर रिलीजन के है तब भी उनके बच्चे कम है, और अगर दूसरे रिलीजन के है तब भी बच्चे ज्यादा है। समझ की बात। तो मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा। मान लो दो फैमिलीज हैं, ए और बी, दोनों की सेम तनख्वाह है, एक साल की 10-10 लाख, मगर एक के बच्चे ज्यादा है और दूसरे के बच्चे कम है, तो जिसके बच्चे कम है उसके पास तो ज्यादा पैसा बचेगा, और जिसके बच्चे ज्यादा है वो सारा खर्चा खुर्चा करके उसके पास कम पैसा बचेगा। तो सरकार को कैसे पता लगेगा किसके बच्चे ज्यादा है और किसका खर्चा ज्यादा हो गया?
समझ के बात, सरकार तो कहेगी आपके इतने लाख इनकम आई है, आपको इतने लाख टैक्स दो। तो बेसिकली ये थोड़ा आर्बिट्रेरी टाइप हो जाता है, ठीक है। हेंस देयर इज ऑलवेज एन एलिमेंट ऑफ आर्बिट्रेरीनेस एज द रेट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस आर आर्बिट्रेरीली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। सरकार जो है आर्बिट्रेरीली फिक्स करती है, जिसकी वजह से कईयों को टैक्स भरना पड़ता है, कईयों को टैक्स नहीं भरना पड़ता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक बार क्या हुआ, मैं मतलब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मान लो 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। मान लो मेरी तनख्वाह है 499 लाख, 4.99 लाख, मगर मेरा जो दोस्त है उसकी तनख्वाह होगी 5,01,000। तो उसका 1,000 फालतू कमाने के चक्कर में उसका 10% टैक्स लग गया, तो उसको 51,000 टैक्स देना पड़ गया। तो फिर तो ये आर्बिट्रेरी हो गया ना, वो तो मेरे से भी गरीब हो गया। तो कहने की बात ये है कि ये जो टैक्स रेट्स हैं ये आर्बिट्रेरीली तरीके से जो है फिक्स किए जाते हैं, और सरकार टाइम टू टाइम इनको ऊपर नीचे हर बजट में करती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नैरो बेस। इंडिया में अभी भी बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो तकरीबन हर कोई देता है। डायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इम्पोज्ड ऑन सर्टेन ग्रुप ऑफ पर्संस लाइक हायर इनकम अर्नर्स, कॉर्पोरेशंस एटसेट्रा, रेदर देन ऑन ऑल द ग्रुप। सब टाइप के लोगों पे डायरेक्ट टैक्सेस अप्लाई नहीं होता। सरकार कहती है कि अगर आपकी इस लेवल से ज्यादा इनकम है या इस लेवल से ज्यादा प्रॉफिट्स है तो ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो उसमें सारे लोग कवर नहीं होते। इसका मतलब ये है कि अभी भी काफी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। रिलेटिवली पुअर पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम देम, तो पुअर पीपल को तो माफ कर दिया जाता है। देयरफॉर दीज टैक्सेस have narrow base as they cover only a smaller percentage या small percentage of people in the country। तो बहुत कम percentage of people है जो इस टाइप का टैक्स देते हैं। बाकी तो सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स तो देते ही हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है काफी कम टाइप के लोग देते हैं जिनकी इनकम एक सर्टेन स्लैब से ज्यादा होती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर का नाम था फिस्कल पॉलिसी, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।